दाल, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर सभी को यहाँ पर रेट्स यहाँ पर जारी हुए हैं जो अभी महंगाई चल रही है। मतलब 7वें वेतन आयोग में ये दूसरा था, ठीक है। 8वें वेतन आयोग में कितनी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पर ये कॉलम जारी हुआ है, ठीक है। आप आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज जो है संडे है, लेकिन शनिवार को कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो आप चाहते थे कि चीज़ें सामने निकल के आएँ। ऑर्डर आए हैं, ठीक है। आपके फिटमेंट फैक्टर की घोषणा यहाँ पर हुई है, ठीक है। यहाँ पर आपके वित्त मंत्रालय ने बड़े बड़े ऑर्डर यहाँ पर जारी किए हैं, पेंशनरों के लिए भी और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी। आप चाहते थे ना कि नए फैमिली यूनिट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर सामने आए, वो भी आ चुका है, उसकी लिस्ट सामने आई है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कोई पॉइंट छूटे ना, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। मैं प्रयास करूंगा कि जो भी मैं आपको जैसे हर वीडियो में मैं देता हूं, हर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रूफ के सामने तो दिखाऊंगा, लेकिन उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हाईलाइट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है और ये आपके अलाउंसेस को लेकर है, आपके त्योहारों को लेकर है, तो इसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। नई फैमिली यूनिट का फिटमेंट फैक्टर हुआ जारी, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। और फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर हुआ है जारी, उसकी लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है जो सरकार ने जारी की है, वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। पेंशनरों के लिए ताज़ा ऑर्डर जारी हुआ है, सभी पर ये लागू होगा। इसके रिगार्डिंग सरकार ने एक बड़े बदलाव किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है और नई रेंज यहाँ पर जारी हुई है। ये पैसे आपके कटेंगे, इसके बारे में मैं बात यहाँ पर करूँगा, ठीक है। चलिए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है, उसके बाद मैं आपको फैमिली यूनिट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर लिस्ट जारी हो उसके बाद, ठीक है। पहले हम पहले ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑर्डर आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर कल शाम को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यहाँ पर आदेश जारी किए हैं, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। और ये आदेश जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राजकोषीय अनुशासन को बढ़ावा देने और अनावश्यक व्यय और अंकुश लगाने के उद्देश्य के समय समय पर निर्देश जारी करता रहा है, ठीक है। इन प्रयासों को जारी रखते हुए सार्वजनिक संस्थानों और विवेकपूर्ण एवं उचित उपयोग के हित में यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और अन्य अंगों द्वारा दिवाली और अन्य त्योहारों के लिए उपहारों और संबंधित वस्तुओं पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा। देखिए कितना बड़ा ऑर्डर है। मतलब कोई भी अब त्यौहार हो, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई आपको उपहार देना हो, अब व्यय नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। अपनी स्क्रीन पर आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कल शाम को ही यहाँ पर जारी की है। बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको आप शेयर जरूर करिएगा। इसका पूरा PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगली न्यूज़ को। अगली न्यूज़ जो है फैमिली यूनिट के ऊपर है। फैमिली यूनिट जब चाहते थे, जो 7वें वेतन आयोग में लगा था फॉर्मूला, वही 8वें वेतन आयोग में लगेगा। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर फैमिली यूनिट के कुछ रेट्स यहाँ पर जारी हुए हैं। अपनी स्क्रीन पर देखिए, 8th पे कमीशन एज ऑन 1/2026, ठीक है। एक्वायर्ड फार्मूला कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे एज 1/1/26, ठीक है। यहाँ पर देखिए, राइस, दाल, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, शुगर सभी को यहाँ पर रेट्स यहाँ पर जारी हुए हैं जो अभी महंगाई चल रही है। मतलब 7वें वेतन आयोग में ये दूसरा था, ठीक है। 8वें वेतन आयोग में कितनी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से यहाँ पर ये कॉलम जारी हुआ है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं, इसको अगर हम कैलकुलेट करें, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए, तो आपकी सैलरी जो मिनिमम सैलरी है, आप कितनी बैठ रही है, 35,800 रुपये अभी के हिसाब से। जितनी अभी महंगाई चल रही है, आपका DA जितना चल रहा है, 35,800 चल रही है। अगर हम यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर इसका निकालते हैं, वही फार्मूला जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 1.98 फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बैठ रहा है। हाँ, अभी 3-4 महीने और भी हैं, ठीक है। जनवरी तक और भी ये चीज़ें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, तो फिटमेंट फैक्टर और यहाँ पर इंक्रीज़ होगा।
अभी जितना यहाँ पर एक्यूरेट फॉर्मूला लगाया जाए 7th पे कमीशन में लगा, तो फैमिली यूनिट के हिसाब से 3 फैमिली यूनिट, 4 नहीं किया गया है। यहाँ पर जो ये रेट्स जारी किए गए हैं, कॉलम जारी किया, 3 फैमिली यूनिट का ही जारी किया गया है। सरकार देगी भी है, अगर यूनियन जितना भी कह रही है सरकार देगी भी है। और यहाँ पर जितना 3 फैमिली को खर्चा आता है उसी हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपकी 35,800 रुपये होनी चाहिए। उसका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.98। अब अपने बेसिक को 1.98 से गुना कर लिया, वो आपका बेसिक बन जाएगा। ठीक है, तो बड़ी इन्फॉर्मेशन है ये मैंने जो है सर्च किया, तो यहाँ पर जो अभी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से ये बनाया गया है। ठीक है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या इससे सहमत हैं? क्या यूनियन 4 फैमिली यूनिट दे पाएगी? अगर ऐसा होता है तो फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पेंशनरों के लिए ताज़ा ऑर्डर जारी हुए हैं। पेंशनरों के लिए यहाँ पर ऑर्डर जारी हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर 30 तारीख को आपकी लास्ट डेट है यूपीएस एनपीएस से यूपीएस में आने के लिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ब्रीफ जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ग्रेजुटी, टैक्स ट्रीटमेंट, डेथ ट्रीटमेंट और वन टाइम वन स्विच फैसिलिटी यूपीएस के लिए अनदर अपॉर्चुनिटी है कि यूपीएस आप 30 तक आप करवा लें। ठीक है, नहीं तो उसके लिए आपको चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर वित्त मंत्रालय ने जारी किया। ये ऑर्डर जो आया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से आया है। जो ऑर्डर सभी विभागों में जारी हो रहा है वो पोस्ट ऑफिस में भी जारी हुआ है। उसी हिसाब से स्विच आपने करना है। जितनी भी सुविधाएं हैं, अगर आप स्विच नहीं करते हैं तो आप एनपीएस में ही रह जाएंगे और जितनी भी सुविधाएं हैं यूपीएस वालों को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं कि आप 30 के बाद वो करवा सकते हैं। तो एक ब्रीफ यहाँ पर जारी किया गया, अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, रिसेंट डेवलपमेंट्स अंडर यूपीएस। ठीक है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ठीक है, चलिए आगे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ जो है यहाँ पर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर जारी किया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ अधिकारी हैं जिनकी सैलरी ज़्यादा है। अब यहाँ पर सरकार ने टैक्स में भी छूट दी है। ठीक है, उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए हैं, जीएसटी में भी छूट दी है। तो टैक्स वाला यहाँ पर देखिए, डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स सबमिशन ऑफ आईटी स्टेटमेंट 2025 से लेकर 26 तक। ओके, अब टैक्स में बहुत चीज़ें बदलाव हो चुकी हैं, तो नए कॉलम जारी होंगे, नए रेट्स जारी होंगे। तो यहाँ पर जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे जो एजम्पशंस हैं, मतलब जो अप टू अगर 1.5 लाख तक होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो आपको 25,000 रुपये यहाँ पर वो चीज़ें सबमिट करवानी पड़ेंगी। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे वो कॉलम्स को। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा पहले था उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। ठीक है, फिज़िकली हैंडीकैप्ड जो कस्टमर थे पहले 1.25 लाख तक था, 1,25,000 तक था, वो 75,000 यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो रेट्स यहाँ पर जारी हुए हैं। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, न्यू टैक्स रिजीम। ठीक है, अप टू 2.5 लाख तक कोई नहीं लगेगा, 2.5 लाख से 5 लाख तक यहाँ पर कितना लगेगा, यहाँ पर रेट्स सभी दिए गए हैं। ठीक है, आपको इसको पढ़ना चाहिए, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय की तरफ से नए यहाँ पर टैक्स की चीज़ें जारी हुई हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी ऑर्डर्स थे जो जल्दबाजी में कल आए यहाँ पर। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ आई होगी। ठीक है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम केंद्रीय कर्मचारी तक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।